नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस विद एमके सर पर। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने तापमान एवं ऊष्मा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 1 देखा था। आज इसी से संबंधित हम पार्ट 2 की बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर कीजिएगा, और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों, अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो या शिक्षा जगत से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और तापमान एवं ऊष्मा से संबंधित पार्ट 1 को अगर आप देखना चाहते हो तो उसका भी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा। तो दोस्तों, ये आपके रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी और रीट पटवार के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए हम बात करते हैं पहले प्रश्न की। देखिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने है। पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल, पहला ऑप्शन बढ़ जाता है, दूसरा घट जाता है, तीसरा अपरिवर्तित रहता है और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जवाब दीजिएगा। पानी से भरे गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है और टुकड़ा पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का जो तल होगा वो कैसा रहेगा? तो आपका यहाँ पर सही जवाब होगा अपरिवर्तित रहेगा। कैसा रहेगा? अपरिवर्तित रहता है। चलिए दूसरा प्रश्न देखिएगा। ये रहा आपके सामने। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि पहला ऊष्मा प्रदान करते हैं, दूसरा ऊष्मा का विकिरण नहीं करते, तीसरा वायु को शरीर के संपर्क में आने से रोकते हैं और चौथा शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। इस कारण से शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ये रहा आपके सामने। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? तो पहला ऑप्शन, अपने पास पहुंचने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित करते हैं, दूसरा उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित करते हैं, तीसरा प्रकाश भेदक नहीं होने देते हैं और चौथा सूर्य के प्रकाश को पूर्णतया शिथिल कर देते हैं। तो काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? जवाब दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है वे उसे परावर्तित करते हैं। क्या करते हैं? परावर्तित कर देते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे, पहला ऑप्शन, ताप के अच्छे शोषक होते हैं, दूसरा ताप के अच्छे वितरक होते हैं, तीसरा सूती वस्त्रों से भारी होते हैं और चौथा ताप के अच्छे रोधक होते हैं। तो दोस्तों जवाब दीजिएगा। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं क्यों? क्योंकि वे ताप के अच्छे रोधक होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? ताप के अच्छे रोधक होते हैं। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ये रहा आपके सामने। बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत बार पूछा गया प्रश्न। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि पहला ऑप्शन, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, दूसरा जल का क्वथनांक घट जाता है, तीसरा भोजन कम ऊष्मा लेता है और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। इस कारण प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। न्यून तापमानों क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग होता है। पहला ऑप्शन, अंतरिक्ष यात्रा, शल्यक्रम एवं चुंबकीय प्रत्यारोपण में, दूसरा शल्यक्रम, चुंबकीय प्रपन एवं दूरीमिति में, तीसरा अंतरिक्ष यात्रा, शल्यक्रम एवं दूरीमिति में और चौथा अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रत्यायापन एवं दूरीमिति में। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर न्यून तापमानों का अनुप्रयोग कहाँ पर होता है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ए, अंतरिक्ष यात्रा, शल्यक्रम एवं चुंबकीय प्रत्यायापन में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का क्या कारण है? पहला ऑप्शन, ये अति कठोर होती है, दूसरा ये सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देती है, तीसरा
इसकी विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कम होती है। और चौथा, इसमें संगलन की गुप्त ऊष्मा उच्च होती है। तो पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का क्या कारण है? जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, ये सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देती है। क्या कर देती है? परावर्तित कर देती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय लगता है क्योंकि? पहला ऑप्शन, पहाड़ की चोटी पर का ताप समुद्र तल के ताप से कम होता है। दूसरा, पहाड़ की चोटी पर ताप उच्चतर होता है। तीसरा, वायुमंडलीय दाब उच्च होता है। और चौथा, वायुमंडलीय दाब कम होता है। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा वायुमंडलीय दाब कम होता है। क्या होता है? वायुमंडलीय दाब कम होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? पहला ऑप्शन, अधिक पसीना आना। दूसरा, कम पसीना आना। तीसरा, पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। और चौथा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा वो होगा सी, पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पहला ऑप्शन, वाष्पीकरण। दूसरा, संघनन। तीसरा, हिमीकरण। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जवाब दीजिएगा। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा वाष्पीकरण। क्या होगा? वाष्पीकरण। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों लाइक शेयर करते रहिएगा। 11वां प्रश्न है कि भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से क्योंकि? पहला ऑप्शन, भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। दूसरा, भाप शरीर के भीतर घुस जाती है। तीसरा, भाप में अधिक मारक क्षमता होती है। और चौथा, भाप हल्की होती है। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। कौन सी ऊष्मा होती है? भाप की गुप्त ऊष्मा सर्वाधिक होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि? पहला ऑप्शन, पंखा ठंडी हवा देता है। दूसरा, हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। तीसरा, हमारे शरीर में अधिक ऊष्मा विकृत होती है। चौथा, हवा की संवाहकता बढ़ जाती है। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा बी, हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। क्या होता है? हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? पहला ऑप्शन, उसके अणुओं की कुल ऊर्जा का। दूसरा, उसके अणुओं की औसत ऊर्जा का। तीसरा, उसके अणुओं के कुल वेग का। और चौथा, उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का। तो किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? जवाब दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का। किसका? उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? पहला ऑप्शन, जल में विलीन पदार्थ होते हैं। दूसरा, बॉयलर के अंदर निम्न दाब होता है। तीसरा, बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। और चौथा, अग्नि अत्यधिक उच्च तापमान पर होती है। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा वो होगा सी, बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। क्या होता है? बॉयलर के अंदर उच्च दाब। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि? पहला ऑप्शन, शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है अतः जल गर्म प्रतीत होता है। दूसरा, पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। तीसरा, पंपिंग क्रिया से घर्षण पैदा होता है जिससे जल गर्म हो जाता है। और चौथा, भीतर से जल बाहर निकलता है और परिवेश से ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा।
कमरे को ठंडा किया जा सकता है? पहला ऑप्शन पानी के बहने से, दूसरा संपीड़ित गैस को छोड़ने से, तीसरा रसोई गैस से और चौथा ठोस को पिघलाने से। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है? इसका सही जवाब होगा संपीड़ित गैस को छोड़ने से। किसको छोड़ने से? संपीड़ित गैस को छोड़ने से। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो? पहला ऑप्शन काला और खुरदरा, दूसरा काला और मृषण, तीसरा सफ़ेद और खुरदरा और चौथा सफ़ेद और मृषण। तो जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा काला और खुरदरा। कैसा होगा? काला और खुरदरा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? पहला ऑप्शन द्रवण, दूसरा वाष्पीकरण, तीसरा ऊर्ध्वपातन और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जवाब दीजिएगा। मिट्टी के घड़े में कौन सी क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा दोस्तों वाष्पीकरण। क्या होगा? वाष्पीकरण होता रहता है। घड़े में छिद्र होते हैं छोटे छोटे, जिनसे जल का वाष्पीकरण होता रहता है, जिसके कारण उसमें जल ठंडा रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? पहला ऑप्शन तापमान को कम करना, दूसरा हिमायन ताप को बढ़ाना, तीसरा एक समान तापमान बनाए रखना और चौथा गलनांक को घटाना। तो थर्मोस्टेट का क्या काम होता है रेफ्रिजरेटर में? जवाब दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा सी, एक समान तापमान को बनाए रखना। तापमान को एक समान बनाए रखने का काम, मतलब तापमान को नियंत्रित करने की युक्ति है थर्मोस्टेट। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंध मामला है? पहला ऑप्शन चार्ल्स नियम, दूसरा ऊर्जा के संरक्षण के नियम, तीसरा ऊष्मा विनिमय नियम और चौथा न्यूटन के शीतलन नियम। तो जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऊर्जा के संरक्षण के नियम से। ताप गतिकी या ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा के संरक्षण के नियम से संबंध है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? पहला ऑप्शन क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है, दूसरा क्वथनांक घटता है और जमाव बिंदु बढ़ता है, तीसरा क्वथनांक और जमाव बिंदु दोनों घटते हैं और चौथा क्वथनांक और जमाव बिंदु दोनों बढ़ते हैं। तो जवाब दीजिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा दोस्तों ए ऑप्शन, क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। जब हम पानी में नमक मिला देते हैं तो उसका क्वथनांक तो बढ़ेगा और जमाव बिंदु घटेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है? पहला ऑप्शन बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के बीच तापमान में अंतर के, दूसरा विकिरणकारी सतह का क्षेत्रफल, तीसरा विकिरणकारी सतह की प्रकृति और चौथा उपयुक्त सभी। तो शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है? जवाब दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ए ऑप्शन, बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के बीच तापमान में अंतर पर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। गैसों के दो विशिष्ट ताप इसके द्वारा संबंधित है, मतलब गैसों के दो विशिष्ट तापों के बीच में क्या संबंध होता है? पहला ऑप्शन Cp माइनस Cv बराबर R/J, दूसरा Cp इंटू Cv बराबर R/J, तीसरा Cp माइनस Cv बराबर RJ और चौथा Cp/Cv बराबर R। तो गैसों के दो विशिष्ट ताप किन के द्वारा संबंधित है? तो ये आपका सही जवाब होगा Cp माइनस Cv बराबर R/J। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है? बहुत ही सरल प्रश्न है दोस्तों, जवाब दीजिएगा। पहला ऑप्शन 37 डिग्री सेल्सियस, दूसरा 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, तीसरा 58.4 डिग्री सेल्सियस, चौथा 58.4 डिग्री केल्विन। तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। आपके सामने प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि? पहला ऑप्शन अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप कम हो जाता है, दूसरा चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ता, तीसरा
अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। और चौथा, प्रयुक्त पानी का वाष्पन बहुत कम होता है। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, इस कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? पहला ऑप्शन पिंड के द्रव्य पर, दूसरा पिंड को उपलब्ध कराई गई ऊष्मा पर, तीसरा पिंड के द्रव्यमान पर और चौथा पिंड के तापमान पर। तो जवाब दीजिएगा, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा पिंड के द्रव्य पर। किस पर निर्भर करती है? पिंड के द्रव्य पर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं। दूसरा, एयर कंडीशनर तथा एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। तीसरा, एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित करता है। और तीसरा, दोनों वायु की गति नियंत्रित करते हैं। तो जवाब दीजिएगा, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा दोस्तों सी ऑप्शन, एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता है। ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। एक थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु प्रयुक्त हो वह है? पहला, वाष्प दबाव थर्मामीटर, दूसरा पारे का थर्मामीटर, तीसरा पूर्ण विकिरण पायरोमीटर और चौथा गैस थर्मामीटर। तो जवाब दीजिएगा, एक थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस तापक्रम मापने में प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। क्या कहेंगे? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो आपेक्षिक आर्द्रता, तापमान में वृद्धि होने पर आपेक्षिक आर्द्रता क्या होगी? पहला ऑप्शन बढ़ती है, दूसरा घटती है, तीसरा स्थिर रहती है और चौथा घटती बढ़ती रहती है। तो जवाब दीजिएगा, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा दोस्तों घटती है। तापमान में सहसा वृद्धि हो जाती है, अचानक वृद्धि हो जाती है तो आपेक्षिक आर्द्रता घटती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है? पहला ऑप्शन 30 डिग्री सेल्सियस, दूसरा 27 डिग्री सेल्सियस, तीसरा 300 डिग्री सेल्सियस और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा 27 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा? 27 डिग्री सेल्सियस। 300 केल्विन के बराबर है 27 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न देखिएगा। बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव से गैस में परिवर्तित करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है? पहला ऑप्शन वाष्पन की, दूसरा ऊर्ध्वपातन, तीसरा संघनन और चौथा वाष्पीकरण। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। क्या कहते हैं? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? पहला ऑप्शन केवल निम्न तरंगदैर्ध्य, दूसरा केवल मध्यवर्ती तरंगदैर्ध्य और तीसरा केवल उच्च तरंगदैर्ध्य और चौथा सभी तरंगदैर्ध्य। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा केवल उच्च तरंगदैर्ध्य। केवल उच्च तरंगदैर्ध्य विकिरण को अवशोषित करती है। ब्लैक बॉडी को कृष्णा विकिरण भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? पहला ऑप्शन साफ मौसम, दूसरा मेघाच्छन्न मौसम, तीसरा आर्द्र मौसम और चौथा अनार्द्र मौसम। तो जवाब दीजिएगा, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा साफ मौसम। क्या होगा? साफ मौसम। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन निरपेक्ष आर्द्रता को वायु के प्रति घन मीटर में ग्राम में व्यक्त किया जाता है। दूसरा, प्रति 100 मीटर की ऊंचाई के साथ ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है। तीसरा, वायु के ताप में बढ़ोतरी से वायु की नमी धारण करने की क्षमता कम हो जाती है और चौथा, ताप में वृद्धि से वायु दाब कम हो जाता है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा सी ऑप्शन,
वायु के ताप में बढ़ोतरी से वायु की नमी धारण करने की क्षमता कम हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? पहला ऑप्शन, बुरादा बर्फ से चिपकता नहीं है। दूसरा, बुरादा आसानी से पिघलने नहीं देता। तीसरा, बुरादा उष्मा का कुचालक होता है। और तीसरा, बुरादा उष्मा का सुचालक होता है। तो जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा दोस्तों, बुरादा उष्मा का कुचालक होता है। क्या होता है? बुरादा उष्मा का कुचालक। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, पानी शरीर को ठंडा करता है क्योंकि? पहला ऑप्शन, त्वचा पर पानी की मौजूदगी शीतलता देती है। दूसरा, वाष्पीकरण के लिए गुप्त उष्मा की आवश्यकता होती है। तीसरा, पानी की विशिष्ट उष्मा उच्च होती है। और चौथा, पानी उष्मा का हीन चालक है। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा बी, वाष्पीकरण के लिए गुप्त उष्मा की आवश्यकता होती है। वाष्पीकरण के लिए गुप्त उष्मा की आवश्यकता होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? तो पहला ऑप्शन -6.7 डिग्री फ़ारेनहाइट। दूसरा, -12.3 डिग्री फ़ारेनहाइट। तीसरा, 135 डिग्री फ़ारेनहाइट। और चौथा, 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। किस पर होगा? 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वो कुरकुरे हो जाते हैं क्योंकि? पहला ऑप्शन, ठंड से अतिरिक्त नमी बाहर आ जाती है। दूसरा, फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। तीसरा, फ्रिज के अंदर आर्द्रता अधिक होती है और इसलिए अतिरिक्त पानी अवशोषित हो जाती है। और चौथा, फ्रिज के अंदर दाब अधिक होता है जिससे अधिक नमी बाहर आने में मदद मिलती है। तो दोस्तों जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती है? पहला ऑप्शन, दो पतली कमीजें अधिक मोटी हो जाती है अतः उष्मा के संचरण को रोकती है। दूसरा, दो कमीजों के बीच वायु की परत सुचालक के रूप में काम करती है। तीसरा, दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी के माध्यम के रूप में काम करती है। और चौथा, उष्मा का विकिरण नहीं होता है। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी के माध्यम के रूप में काम करती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी उष्माधारिता अधिक है? पहला ऑप्शन, लोहे का टुकड़ा। दूसरा, जल। तीसरा, स्वर्ण का टुकड़ा। और चौथा, बेंजीन। तो दोस्तों जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा जल। जल की उष्माधारिता या विशिष्ट उष्मा सबसे अधिक होती है और सबसे कम होती है पारे की। तो दोस्तों ये थे तापमान एवं उष्मा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और शेयर कीजिएगा। और दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।